सुनते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के लोग तेलंगाना में आकर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे इनका तेलंगाना में कांग्रेस का सदर, जिसको मैंने नाम दिया आरएसएस अन्ना, ये आरएसएस अन्ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो कांग्रेस का मलकपेट का उम्मीदवार है, नहीं मालूम कहां से गिरा और मलकपेट में आकर यहां पर फंस गया। कौन जानता है इनको, इनका क्या रिकॉर्ड है, कौन सा काम कर कर आए। मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत नजराने पेश करके टिकट को हासिल किया, तो आरएसएस अन्ना ने कहा कि तुमने नजराने दे दिए, अब जाओ मलकपेट में मुकाबला करो। और जब मजलिस इन बातों को अवाम के सामने रखती है कि ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर अपनी शुरुआत करता है आरएसएस में चड्डी पहनकर, आरएसएस से शुरू करता है लट फिराकर, फिर एबीवीपी में जाता है और फिर उसके बाद तेलुगु देशम से होकर तेलुगु देशम को बर्बाद करके अब कांग्रेस में चला गया। तो कल किसी ने एक अच्छा बताया कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भगवत का कब्जा हो चुका है। मोहन भगवत जैसे चाहे तेलंगाना की कांग्रेस को चलाएंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कांग्रेस का सदर क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में कहा था, जब CAA का पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो इनको। मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कपड़ों की मिसाल बताकर कहा कि इनसे खतरा है, तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे हैं कि इनसे खतरा है। और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में चेपिद्दी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दोर्रलू की सियासत कर रहे हो, रेड्डी गारू, दोर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संगी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हाँ, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा। और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह के सामने मैं कठपुतली हूं, मेरा रब हमारे मुकद्दर के फैसले करता है। क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमने सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। और मगर तुम्हारा मामला यह है
कि तुम आरएसएस की कठपुतली हो। तुम कितना भी बोलोगे, मगर जब कभी तुम मुंह खोलोगे, तुम्हारे बयानात तुमको और तुम्हारी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला इसका खमियाजा, सियासी खमियाजा भुगतना पड़े। वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं। आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी, मेरा सवाल स्वीकार करो। दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पहले कसम खाता हूं, जो आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता उठा के मैं आरोप लगाता हूं। उसके बाद मैं मक्का में आ जाता हूं, मक्का में आप कुरान उठा के कसम खाओ, मेरे घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं किसी को दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी में उनको गुलबर्गा में कर्नाटका चुनाव में बार बार नहीं छोड़ा बोल के बयान देने के लिए तैयार है। तो ऐसे झूठे बात हम बोलने, उनका आदत हो गया, उनका मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर किसका दबावट है मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मुसलमान माइनॉरिटी पूरा तेलंगाना शहर में, जैसा कर्नाटक में सोचकर जेडीएस एमआईएम बीआरएस बीजेपी को जिताने के लिए बीटिंग बन के काम किए, तेलंगाना में भी वही साजिश चल रहे। बीजेपी एमआईएम जेडीएस बीटिंग बन के बीआरएस को जिताने के लिए कोशिश कर रहे। वहां पर बीजेपी को जिताने के लिए ये तीन लोग बीटिंग बन गए, यहाँ पर बीआरएस को जिताने के लिए बीजेपी जेडीएस एमआईएम बीटिंग बन के बीआरएस को जिताने के लिए कोशिश कर रहे। होशियार रहिए, आने वाले दिनों में जो फैसला करना है, जो सेक्युलर सरकार, मैं हमेशा नहीं रहता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 साल या 4 साल रहता हूँ, उसके बाद अजहरुद्दीन साहब भी बन सकता, नहीं तो शबीर अली जी साहब भी बन सकता, अनिल कुमार यादव भी बन सकता। ये कांग्रेस पार्टी है, कोई हमेशा कुर्सी में नहीं बैठते। गांधी परिवार हट के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाए। ये पार्टी देश को आज़ादी दिलाए सो पार्टी, ये पार्टी तेलंगाना को आज़ादी दिलाए सो पार्टी, ये पार्टी सेक्युलर पार्टी है। ये देश में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी शहीद हुए, जान कुर्बानी दे दिए। ऐसे पार्टी के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा रहे कि आपको भी चेक करना पड़ेगा, अंदर पैजामा है नहीं तो काकी निक्कर है, चेक करना पड़ेगा। धन्यवाद।